A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine. And a very good morning. I'm recording this video at 4 a.m. 26 minutes. So, pretty rough market today. बहुत ही ज़्यादा हार्ड था. इनफैक्ट मार्केट गैप अप खुलता है 17,100 से और उसके बाद सुबह से ही मार्केट में देर वॉज सेलिंग प्रेशर. So what happened actually? So maybe here some insiders जो बिग मनी है उनको पता था कि ऐसी कोई न्यूज़ आने वाली है आरबीआई की कि रेट हाइक होगी और उसके बाद सुबह से मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर में था. इनफैक्ट दिस ट्रेंड लाइन इट वाज ब्रोकन येस्टरडे और उसके बाद वापस से रीगेन कर लिया था मार्केट ने और उसके बाद आज फिर वो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा था. 16,950 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा था तो हमें लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं थी और लॉन्ग का कोई यूज़ भी नहीं था. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट, मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है. सो लुकिंग एट द पीसीआर, मार्केट इज़ हाईली ओवरसोल्ड. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि सम काइंड ऑफ ए गैप अप ओपनिंग के साथ वो पीसीआर को बैलेंस करेंगे और उसके बाद मार्केट वापस से अपर लेवल्स को टच करके एक बार रीटेस्ट लेके फिर नीचे आना चाहिए. ठीक है, तो जो लोग शॉर्ट्स कैरी करके गए हैं, इफ़ दे आर इन दी मंथ एंड पुट्स, मे बी वो ठीक है ऑप्शन. बट अगर कल की एक्सपायरी में आप पुट्स कैरी करके गए हैं तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जब भी मार्केट में ऐसा पैनिक सेल ऑफ आता है रिकमेंडेशन यही होती है. सपोज न्यूज़ बेस्ड कोई सेल ऑफ आता है या फिर कोई एकदम से पैनिक क्रिएट होता है तो उसके नेक्स्ट डे यही सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी पोजीशन सेम एक्सपायरी की कैरी ना करें. ठीक है, बिकॉज होता क्या है जनरली कि विक्स की वजह से, एक तो विक्स होती है, विक्स बहुत ओवरशूट कर जाती है. अगर विक्स हल्की सी भी कोलैप्स करती है तो प्रीमियम्स बहुत जल्दी डिके मारते हैं. दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऐसे एक यूनिडायरेक्शनल मार्केट में जहाँ पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मार्केट सिर्फ डाउन ही डाउन जा रहा है, पीसीआर का डेटा बिगड़ जाता है. यू कैन चेक पीसीआर ऑन ब्लूमबर्ग एंड एनी अदर मोर साइट्स. तो आप वहाँ से चेक करते रहिए. पीसीआर अगर हाईली ओवरसोल्ड है दैट मीन्स लोग पुट्स में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल. तो क्या होता है, जनरली उन लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट नेक्स्ट डे या तो साइडवेज चला जाता है या फिर गैप अप खुलता है. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो इज़ कि हो सकता है मार्केट एक गैप अप खुले और एक रेंज में ही बंद के रह जाए. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कल भी देखने को मिल सकता है और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसे पैनिक सेल ऑफ में आपको मार्केट, बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है सच एज कोविड की कोई न्यूज़, जिस टाइम कोविड क्रैश हुआ था तो उस समय ये था कि मार्केट पैनिक सेल ऑफ में आता था, नेक्स्ट डे भी गैप डाउन खुल के फिर पैनिक सेल ऑफ में आता था. बहुत रेयरली वो होता है. सो इस चीज़ का ध्यान रखें. ओके, अब बात करते हैं कि क्या हम कल कर सकते हैं. सो सबसे पहली बात, मार्केट में अगर हमें कोई रैली मिलती है तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो शॉर्ट. और रेजिस्टेंस के लेवल क्या आएंगे, 16,826 टू 850 एंड द बेस्ट रेजिस्टेंस फॉर टुमारो इज 16,920 एंड टू 930. ये जो रेंज है, अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिलता है 930 या 920 के आसपास, श्योर शॉर्ट है. आप वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 30-40 पॉइंट का शॉर्ट ले सकते हैं. अगर उसके ऊपर हमें कल डेली क्लोजिंग मिल जाती है दैट विल बी द मीनिंग कि ये जो पूरा एक फॉल थी ये पूरा एक ट्रैप हो गई. ओके, उसके बाद हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में अगर हमें डेली क्लोजिंग कोई देखने को मिलती है. डेटा हम डिस्कस करेंगे अभी कि डेटा में क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कि क्या रिटेलर्स और क्या बिग प्लेयर्स ने काम किया है. उस हिसाब से अभी हम सिनेरियो देखेंगे पूरा. बट इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 16,826 टू 850 भी पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा एंड द सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी 16,920 टू 930. ओके, बट अगर हम नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं 2 दिन लगातार, दैट विल मीन कि हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 16,300. ओके, एंड सेकेंड थिंग, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहता हूँ विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज.
सो आप अपने चार्ट पे भी इस ट्रेंड लाइन को बना लें, एंड दैट ट्रेंड लाइन विल बी अराउंड हियर. जस्ट अ सेकेंड गाइज. सो यहाँ से एक कंटिन्यूस जो हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ उसको. ओके, सो इसका लेवल क्या निकल के आ रहा है ट्रेंड लाइन का? इसका लेवल अराउंड निकल के आ रहा है हमारे पास 16,555 to 560. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, just a second guys, I'm really sorry. Okay, so 16,550 to 60, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो सकता है हमारे लिए. अगर मार्केट यहाँ पे टिकता है, इसको वापस मार्केट यहाँ से एक बाउंस लेता है, और अगर डेली क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिलती है, दैट विल मीन कि ये जो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट था हमारा, जो इतने टाइम से काम कर रहा है, ये एक बहुत वीक सिग्नल होगा मार्केट्स के लिए. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि मार्केट विल स्टेबलाइज. फिर वो ये सपोर्ट भी काम नहीं करेगा, मार्केट सीधा टम्बल डाउन करेगा. आई थिंक उस समय जो लेवल होंगे वो अराउंड होंगे 15,400 500, बट वो बहुत बाद की स्टोरी है. अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड होती है तो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा, अदरवाइज मार्केट स्टेबलाइज नहीं होगा, और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, गो बिंदास शॉर्ट. So that level is 16,000. I'll write it down for you. 16,550 to 560. ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले टाइम में. ओके गाइस, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं एक बार. बैंक निफ्टी में क्या हुआ? सी बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है. उसका रीज़न है कि बैंक निफ्टी में उतना एक विग्रस फॉल हमें देखने को नहीं मिला. आई मीन विग्रस फॉल तो विग्रस था, बट अभी भी कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो बैंक निफ्टी के अभी भी होल्ड हो रहे हैं, और उसमें से एक आता है हमारा दिस लेवल विच इज़ कमिंग अराउंड एट 34,077. सो 34,077 के नीचे बैंक निफ्टी बहुत वीक है. जब तक बैंक निफ्टी ये होल्ड कर रहा है, आई थिंक यू आर कंफर्टेबल फॉर ए लॉन्गर टर्म. ऑल्सो ऑन आवरली चार्ट एक ये रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई दे रहा है. सो इफ आई विल जस्ट कंटिन्यू टू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन हियर. ओके, दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट बाउंस करता भी है, अनलेस अंटिल वी आर क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन, वी आर नॉट बुलिश इन दिस मार्केट. ओके, हालांकि ये एक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग ज़रूर दी है बैंक निफ्टी ने. कल देखना हमें ये होगा कि क्या इस ट्रेंड लाइन को वापस रीगेन करता है बैंक निफ्टी, विच आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी. हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं हम कि अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है, एक शॉर्ट हम ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट लेवल इज कमिंग अराउंड एट 35,553. So 553 to 586, 35,586 to 553, this will act as a good resistance for the bank nifty. That's all for the technical part. Let's discuss the FNO data for tomorrow. So this is the FNO data for tomorrow, and clients गए हैं बहुत ज़्यादा bullish, FIIs गए हैं बहुत bearish, pros गए हैं mixed to bearish, और DIIs गए हैं हमारे बहुत कम वॉल्यूम के साथ मिक्स पोजीशन में. तो यहाँ तो हमें डेटा पूरा का पूरा बेयरिश दिखाई दे रहा है समरी में. लेट्स लुक एट दी नेट बेसिस पे पोजीशन क्या क्या है हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं. तो रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर में अब हो गए हैं 1,06,852 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग. ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड आई थिंक कि जब तक ये नंबर कम नहीं होगा, मार्केट में कोई स्टेबिलिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है. दूसरी चीज़, FIIs 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर में. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पुअर साइन, एंड आई डोंट थिंक कि ये नंबर बहुत जल्दी सही होगा. सी
डेटा इतना ज़्यादा डिटेरियोरेट होने के बाद एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। हालांकि अगर ये नंबर कम होगा भी तो वापस हो सकता है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट पे शॉर्ट आ जाए वो, अगर कल अगर मार्केट स्टेबलाइज होता भी है तो ये नंबर एकदम से कम नहीं होगा। हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा 3-4 दिन तक कि क्या डेटा वाकई में सुधर रहा है। अगर नहीं सुधर रहा दैट मीन्स वी आर इन अ ट्रबल, एंड दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। 1,06,852 is a huge number for the markets, and I don't think this data is at all bullish. This data is completely bearish. प्रोज ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन में है, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज़्यादा उनके लॉन्ग हैं नहीं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिटेलर्स ने कॉल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर ली हैं, एंड 3,84,880 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्स के रिटेलर्स के पास हैं। एंड आई एम अफ्रेड कि कल अगर हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए, बट अगर गैप अप खुलते ही एक सेल ऑफ आता है, दीज कॉल्स विल बिकम ज़ीरो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और आज का लो अगर टूटता है उसके बाद आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी चांस ऑफ रिकवरी। ओके, सो ये बहुत रिस्की ट्रेड था। आई डोंट नो व्हाई रिटेलर्स आर सो मच बुलिश ऑन दिस मार्केट। इतना स्ट्रक्चर खराब होने के बावजूद अगर आप कॉल्स लेके जा रहे हैं, दैट इज़ प्योर गैम्बलिंग, दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रेडिंग। ओके, एफ की बात करते हैं तो एफ ने आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए काफ़ी अच्छे, उनके हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं, और अब वो 50,403 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में हैं ओनली। दैट मीन्स ये नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में इतना है ही नहीं, क्योंकि ये हेज क्वांटिटी को भी ऐड करके बता रहा है ना। ये नंबर वाकई में कम है और ये भी डिस्टर्बिंग नंबर है। प्रोज बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स कॉल में शॉर्ट में आ चुके हैं, 4,36,000। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट नंबर आई एम सीइंग इन द मंथ्स, इन फ्यू मंथ्स, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। अपसाइड इज टोटली कैप्ड बाई प्रोज, एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लग रहा मार्केट 16,920 तक भी जाएगा। ओके, अगर जाता है बहुत अच्छी बात है, इट इज़ अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वी शुड शॉर्ट देयर एटलीस्ट। बट हाँ, हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे बिकॉज दिस इज मार्केट, मार्केट्स आर सुप्रीम। हो सकता है कोई बहुत बिग शॉर्ट कवरिंग हो जाए जिसकी वजह से मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट चला जाए। सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग इन दिस मार्केट बिकॉज मार्केट्स आर हाईली वॉलेटाइल। इंडेक्स पुट पे आते हैं तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट्स वापस से पुट शॉर्ट कर रहे हैं, एंड 3 लाख के ऊपर इज अवर डेंजर नंबर। 3,20,000 नेट बेसिस पे उन्होंने पुट्स जो हैं वो राइट कर रखी हैं। एफ ने 2,89,000 पुट्स अक्यूमुलेट कर ली हैं, बढ़ गया है ये नंबर। एंड प्रोज अब नेट बेसिस पे बहुत न्यूट्रल हैं। प्रोज ने आज पुट्स कैरी नहीं करी। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, किसी स्मार्ट मनी जो है, स्मार्ट मनी ने कोई भी पोजीशन पुट्स में कैरी नहीं करी, बिकॉज अगर मार्केट गैप अप खुलता है सारा प्रीमियम इरोड हो जाएगा। ठीक है, एफ की बात रही तो ये लोग इन द मनी पुट्स में रहते हैं जहाँ पे, और वो भी बहुत मई जैसे मई एंड की एक्सपायरी, जून एंड की एक्सपायरी, तो दे विल क्रिएट पोजीशन इन दैट ओनली, जहाँ पे उनको प्रीमियम डिके नहीं मिलता, दूसरा उनके पास टाइम डिके नहीं होता। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू प्ले लाइक स्मार्ट मनी, आपको उनकी तरह सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं वो क्रिएट करके गए हैं एफ और हालांकि अभी भी नंबर थोड़ा कंफर्टेबल है, 1,04,000 का नंबर है, बट स्टिल शॉर्ट्स उन्होंने किए हैं, तो कोई ना कोई सेक्टर ज़रूर वीक रह सकता है। क्लाइंट्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी भी लॉन्ग्स की होल्ड करी हुई है। दिस इज़ नॉट अ गुड नंबर, एंड जब तक ये नंबर कम नहीं होगा आई थिंक कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है और ऐसे डिप्स, ऐसे फ्लैश क्रैश देने वाला है। सो व्हाट आई थिंक पर्सनली, टुमारो मार्केट गैप अप खुलेगा, साइडवेज जाएगा फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जिस तरफ रेंज का ब्रेकआउट होता है उस तरफ हमें ट्रेड लेना है। मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग कि मार्केट शुड गो डाउनवर्ड्स। ऑप्शन चेन आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज ऑप्शन चेन इज टोटली डिस्टर्ब्ड, और आई डोंट थिंक कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सही आ रहा है। व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मार्केट गैप अप खुल के साइडवेज जाएगा और सेकेंड हाफ में एक हमें फॉल या एक स्टीप राइज देखने को मिल सकता है। सो इफ़ यू वांट टू प्ले हीरो जीरो, विच आई एम टोटली अगेंस्ट, ठीक है, हीरो जीरो इज़ लाइक गैम्बलिंग, और मैं, ऐसा होता है कि आप एक बार हीरो जीरो में जीत गए तो आपको लगता है कि हर एक्सपायरी पे वो होगा, एंड देन यू बेट मोर ऑन दैट एक्सपायरी। सो इट्स बेटर नॉट टू क्रिएट अ हैबिट ऑफ दैट, बट अगर आप हीरो जीरो ट्राई करना चाहते हैं प्लीज़ ट्राई इन दी सेकेंड हाफ।
ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले और ऐसे ऐसे एक चैनल में डाउनवर्ड्स आ जाए, ठीक है, ये सिनेरियो भी हो सकता है। बट एक पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऊपर खुल के नीचे ज़रूर आ सकता है। That's all from my side, guys. I hope you liked the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and thank you all for supporting me. I know I was not able to make videos as I was very busy, and trust me, I'm still making the video just for you guys. And thank you for understanding. Thank you for staying with me even in my hard times. And thank you, and love you all. Bye bye. Take care.